नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एक इमोशनल स्टोरी लेकर आया हूं और आप सभी को स्टोरी शायद पता भी होगी, लेकिन आप सभी को पता हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। हमें बार बार जब प्रैक्टिस होती है वही चीज़ की तो हमेशा याद रहता है। तो सब चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलता है, अच्छी स्टोरी मिल जाती है, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर होता है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलता है, रीडिंग प्रैक्टिस होती है, नए नए वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपको पता चलता है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस इस वीडियो में आपको हो जाती है। तो लास्ट तक बने रहेंगे। शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, इमोशनल स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है द ओल्ड मैन एंड हिज डिफेक्टिव सेल फोन। द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग जिसे कहते हैं, ठीक है। और हिस यानी उसका, डिफेक्टिव यानी क्या होता है, दोषपूर्ण, खराब, बिगड़ा हुआ, उसे डिफेक्टिव बोलते हैं। सेल फोन यानी होता है मोबाइल फ़ोन। आप सभी को पता है, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश आपको बताया था कि सेल फोन भी कहते हैं और मोबाइल फ़ोन भी कहते हैं, मोबाइल और सेल फोन। तो एक बूढ़ा आदमी और उसका खराब फ़ोन। अब देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन डे, एक दिन, एन एल्डरली जेंटलमैन, एक एल्डरली यानी होता है बूढ़े, ठीक है, जेंटलमैन यानी क्या होता है, सज्जन, एक बूढ़े सज्जन, टुक हिज सेल फोन, टुक यानी लिया, क्या लिया, देखिए टेक यानी लेना है, उसका पास्ट टुक होता है। हिज सेल फोन, अपने फोन को, मोबाइल फोन को, टू द रिपेयर शॉप, रिपेयर शॉप यानी क्या होता है, जो बोलते हैं ना हम, जो दुकान में जो सुधारा जाता है, दुकान को, मोबाइल सुधारने वाली दुकान को रिपेयर शॉप कहते हैं। मतलब यहाँ पे वैसे रिपेयर शॉप यानी जो भी चीज़ सुधारा जाता है उसकी दुकान को रिपेयर शॉप कहते हैं, लेकिन ये कौन सी दुकान आया था, मोबाइल सुधारने वाले दुकान पे। तो देखिए उसने क्या किया, एक बूढ़े आदमी ने, बुजुर्ग बूढ़े सज्जन ने अपना फ़ोन कहाँ लाया, रिपेयर शॉप में ले गया, ठीक है, टुक यानी लाया वहाँ पे। फिर क्या हुआ देखिए, ही वॉक्ड अप टू द टेक्नीशियन, ही वॉक्ड, इसे वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है। वह चला, वॉक यानी चला, अप टू यानी होता तक, अप टू यानी तक, कहाँ तक, द टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन के तक। तो वह टेक्नीशियन तक चला यानी वहाँ तक चल के गया। फिर क्या हुआ, टेक्नीशियन तक चल के गया, फिर क्या हुआ, अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, टेक्नीशियन का हिंदी क्या बताऊँ भाई, जो तकनीकी होता है, जो वहाँ पर क्या करता है, सुधारक जो होता है, जो टेक्नीशियन कहते हैं। अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, अ लिटिल यानी थोड़ा सा, फ्रस्ट्रेटेड यानी क्या होता है, उसे हम बोल सकते हैं हताश, थोड़े से हताश या फिर परेशान। एंड सेड, और कहा, भाई वो थोड़े से परेशान थे और कहा, भाई उनके तक गया टेक्नीशियन के पास और कहा कि ये देखिए, आई हैव ओनली हैड दिस फोन, मेरे पास, ठीक है, केवल यही एक फ़ोन है, दिस फोन है ना, मेरे पास केवल एक यही फ़ोन है। फॉर अ फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों से मेरे पास केवल यही एक फ़ोन है। एंड ऑलरेडी, और ऑलरेडी मतलब क्या होता है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, और पहले से ही इट डज नॉट रिसीव कॉल्स, इट डज नॉट यानी ये नहीं करता, ता ती ते वाला आता है, नहीं करता, तो हम डू या डस का यूज़ करते हैं। रिसीव कॉल, रिसीव यानी होता है प्राप्त करना, कॉल्स यानी जो फ़ोन आते हैं उसे, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या करता है, कॉल रिसीव नहीं करता है। भाई एकदम आपको हिंदी समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए है क्या, एकदम शुद्ध हिंदी समझाने लूँगा, आपको कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया कि भाई मेरे पास केवल एक ही फ़ोन था और ये पहले से ये क्या होता है, फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करता है, तो नहीं करता हम डज नॉट का यूज़ किए हैं। प्लीज़ फिक्स इट, कृपया, फिक्स इट यानी इसे फिक्स करो यानी सुधार दो, ठीक कर दो, इसे फिक्स करना बोलते हैं। कृपया इसे सुधार दो, और यानी या, सुधार दो, या आई वुड लाइक अ न्यू वन, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगा, क्या पसंद करूंगा, अ न्यू वन एक नया, ठीक है। दैट वर्क्स जो काम करता हो, ता हो ती हो, क्योंकि वर्क्स ऐसे ये जुड़ा होता है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में, ऐसे ईएस लगता है तो ता है ती है ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक पूरा समझ आ गया। भाई एक फ़ोन था जो मेरा काम नहीं करता, इसे कृपया इसे ठीक कर दो, नहीं तो, और यानी या फिर नहीं तो मैं क्या करूँगा, एक नया फ़ोन लेना पसंद करूँगा जो काम करता हो। वो बोल रहा है ठीक है तो बना दो, नहीं तो फिर नया लूँगा भाई मैं।
आफ्टर रिव्यू, आफ्टर यानी के बाद, ठीक है, के बाद। रिव्यू, रिव्यू यानी क्या होता है, उसे हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे समीक्षा करना, जांच करना, जांच पड़ताल करना, उसे रिव्यू करना बोलते हैं। अच्छी तरीके से देखना तो रिव्यू। तो रिव्यू करने के बाद, समीक्षा करने के बाद, द टेक्नीशियन केम बैक, टेक्नीशियन केम यानी आया, बैक यानी वापस, केम बैक यानी वापस आया, विथ गुड न्यूज, विथ यानी साथ में, गुड न्यूज यानी अच्छी समाचार के साथ, अच्छे समाचार के साथ वापस आया। योर फोन इज वर्किंग फाइन सर, आपका फोन इज वर्किंग यानी कर रहा है, फाइन यानी अच्छा, यानी आपका फोन अच्छा काम कर रहा है, वर्किंग यानी काम करना, सर यानी महोदय, तो महोदय आपका फोन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आई टेस्टेड इट सेवरल टाइम्स, आई यानी मैंने, ठीक है, मैं या फिर मैंने, टेस्टेड यानी इसकी क्या किया, टेस्ट किया, परीक्षा लिया है, फिर इसे चेक किया है, उसे टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसे क्या किया है, टेस्ट किया है, चेक किया है। इट यानी इसे, सेवरल टाइम, सेवरल यानी कई बार, सेवरल टाइम्स यानी कई बार, बहुत बार, उसे सेवरल टाइम बोलते हैं। बहुत बार मैंने इसकी परीक्षा ली है, इसको जांचा है, चेक किया है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इट सेंड्स, ये भेजता है, यहाँ पर भी देखिए एस से ई एस, इट सेंड्स ये भेजता है, एंड रिसीव्स और रिसीव करता है, कॉल, कॉल्स यानी कॉल को, जो कॉल आता है उसे क्या करता है, परफेक्टली यानी अच्छे से, ठीक है। सेंड, कॉल को सेंड करना और रिसीव करना, यानी कॉल करना, रिसीव करना, दोनों अच्छे से काम करता है। एस या ई एस लगता है, देखिए यहाँ पे एस का यूज़ हुआ, यहाँ पे ई एस का यूज़ हुआ है। अब एस का यूज़ कहाँ पे होता है, ई एस का यूज़ कहाँ पे होता है, इसके लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मैंने वीडियो बनाया है टेंस वाला, उसमें आपको डिटेल में समझाया है, क्योंकि यहाँ समझाते बैठूंगा तो एक वीडियो ही हो जाएगा, तो उसका बहुत सारा रूल है, आप देख लेंगे। तो ता है, ती है, ऐसे होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से, परफेक्टली अच्छे तरीके से कॉल करता भी है, भेजता भी है और रिसीव भी करता है। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट यानी अबाउट यानी के बारे में, वरी यानी चिंता करना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, यू हैव यानी आपको करने की ज़रूरत होती है, तो उससे पूरा क्या होगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा ऐसे इसका मतलब हो जाएगा। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं इस बारे में कि फ़ोन अच्छे से नहीं चलता है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ, इज़ देयर एनीथिंग, क्या, एनीथिंग यानी कुछ, एल्स यानी और है, क्या कुछ और है, आई कैन हेल्प यू विथ मैं आपकी मदद कर सकूं, कुछ और हो जो मैं आपकी मदद कर सकूं तो भैया आप बताइए मुझे, ये काम तो हो गया आपका, फ़ोन ख़राब नहीं, और कोई मदद हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। आज द टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन ने पूछा, आज यानी पूछना, कुछ करने के लिए कहने को भी आज कहते हैं, यहाँ पे पूछना मतलब होगा, तो उन्होंने पूछा कुछ काम हो तो भाई बताइए। और शॉक्ड, सैड एंड कंफ्यूज्ड द एल्डरली मैन बिगेन टू क्राई, शॉक्ड, शॉक्ड यानी होता है हैरान, ठीक है, हैरान, सैड, सैड यानी उदास, और कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड यानी क्या होता है भाई, कंफ्यूज का मतलब होता है परेशान, ठीक है, तो वो क्या था, हैरान था, परेशान था और दुखी था, उदास था। द एल्डरली मैन जो बूढ़ा व्यक्ति, बिगेन टू क्राई यानी रोना शुरू कर दिया, हैरान परेशान उदास रोना शुरू कर दिया। विथ टीयर्स इन हिज आईज, विथ यानी से या साथ में, टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, इन हिज आई, इन यानी में, हिस यानी उसके, आईज यानी आंखों में, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ वो रोना शुरू कर दिया। ही क्वाइटली रिप्लाइड, उसने क्वाइटली यानी चुपचाप, धीरे से, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, चुपचाप या धीरे से जवाब दिया। आर यू श्योर, आर यू श्योर का मतलब होता है क्या आप निश्चित हैं, क्या आपको यकीन है, उसे आर यू श्योर बोलते हैं, क्या आपको यकीन है। देन तब, वाई आर नॉट माई चिल्ड्रन कॉलिंग मी, वाई यानी क्यों, आर नॉट यानी नहीं करते हैं, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, कॉलिंग मी यानी मुझे कॉल, तो मेरे बच्चे मुझे कॉल क्यों नहीं करते हैं, जब फ़ोन पूरा सही है तो मेरे बच्चे मुझे कॉल क्यों नहीं करते हैं। द टेक्नीशियन वॉज स्पीचलेस, जो टेक्नीशियन थे, जो सुधारक थे, वॉज यानी थे, क्या थे, स्पीचलेस, स्पीचलेस यानी होता है यानी जो कुछ बोलती बंद हो जाना, बोलने के लिए कुछ न रहना, शांत हो जाना, चुप हो जाना, उसे स्पीचलेस बोलते हैं। वो चुप पड़ गया, उसकी बोलती बंद हो गई। द एल्डरली मैन लुक्ड अप,
ठीक है। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था लुक्ड अप यानी उसने देखा, रिगेन हिज कंपोजर, रिगेन हिज कंपोजर। तो रिगेन हिज कंपोजर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा कंपोजर का देखिए 2-3 मतलब होता है। कंपोजर का मतलब होता है कि भाई उसने क्या कर लिया, संयम बना लिया। कंपोजर यानी होता है संयम बनाना, ठीक है, धैर्य रखना उसे हम, या फिर शांत होना या फिर स्थिर होना, उसे कंपोजर कहते हैं। रिगेन हिज कंपोजर का पूरा मतलब होगा उसने अपना संयम बना लिया या फिर वो शांत हो गए। रिगेन यानी फिर से प्राप्त करना, यानी फिर से वो संतुलित हो गए, स्थिर हो गए, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे, रो रहे थे, तो अब क्या हो गए, स्थिर हो गए, यानी अब शांत हो गए। एंड आस्क्ड और पूछा, डू यू कॉल योर पेरेंट्स, डू यू क्या तुम करते हो, तो ता हो तो डू का यूज मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव बन गया तो डू पहले आ गया। डू यू कॉल क्या तुम कॉल करते हो, योर पेरेंट्स अपने, पेरेंट्स यानी होता है माता पिता, पालक उसे पेरेंट्स बोलते हैं, अपने माता पिता को क्या तुम कॉल करते हो। अगेन फिर से, द टेक्नीशियन वॉज स्पीचलेस, टेक्नीशियन स्पीचलेस था यानी उसकी बोलती बंद हो गई थी, चुप हो गया था। भाई उन्होंने देखिए उसके दुखते रग पे मतलब हाथ रख दी, खुद तो दुखी थे लेकिन उन्होंने पूछा कि अब आप बताओ क्या आप अपने परिवार वाले को कॉल करते हो, तो देखिए फिर से चुप हो गया। क्यों चुप हो गया, देखिए उसका कारण छोटा सा है, देखिए यहीं पे हो जाएगा। आफ्टर लिस्निंग टू द एल्डरली जेंटलमैन, सुनने के बाद, आफ्टर लिस्निंग यानी सुनने के बाद, टू द एल्डरली यानी बूढ़े सज्जन व्यक्ति को सुनने के बाद, ही बिगेन टू फील गिल्टी नाउ, ही बिगेन उसे क्या शुरू हुआ, टू फील यानी एहसास करना, महसूस करना, गिल्टी नाउ अब, गिल्टी यानी अपराधी, अब उसे अपराधी महसूस होने लगा, अपने आप को अपराधी महसूस कर। गिल्टी यानी क्या होता है, अपराधी, दोषी, गुनहगार, उसे गिल्टी बोलते हैं, ठीक है। उसे अब अपने आप में अपराधी महसूस होने लगा। विथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है, विथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सॉरी विथ लॉन्ग वर्किंग आवर्स मतलब क्या, जैसे आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स, ठीक है, यानी लंबे काम के घंटे, है ना, लंबे काम के घंटों के साथ या लंबे काम के घंटों से, यानी बहुत लंबे लंबे समय तक वो जो काम करते थे। रेजिंग अ फैमिली, रेजिंग अ फैमिली, तो रेजिंग अ फैमिली का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पालन पोषण करना। रेजिंग मतलब होता है पालन पोषण करना, अ फैमिली एक परिवार का पालन पोषण करना, लंबे समय, है ना, काम करना। एंड टेंडिंग टू ऑल ऑफ लाइफ्स ऑब्लाइजेशन, ठीक है, एंड टेंडिंग टू ऑल ऑफ लाइफ्स ऑब्लाइजेशन। टेंडिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, भाई टेंडिंग का मतलब होता है रख रखाव करना, देखभाल करना। टू ऑल ऑफ लाइफ्स यानी पूरे जीवन का, जीवन के सारे। ऑब्लाइजेशन मतलब होता है, ऑब्लिजेशन बोलेंगे इसे, उसका मतलब होता है बंधन या फिर कर्तव्य, ठीक है। ऑब्लिजेशन मतलब क्या होता है, बंधन या फिर कर्तव्य, तो इसे कर्तव्य बोलेंगे, यानी जीवन की अपने पूरे कर्तव्य जिम्मेदारी का रख रखाव करते हुए, भरण पोषण करते हुए, पालन पोषण करते हुए, ठीक है, अपने परिवार को पालना पोषना और लंबे काम करने के दौरान, है ना। ही डिड नॉट कॉल हिज पेरेंट्स, वह डिड नॉट यानी नहीं करता था, ठीक है, कुछ नहीं करता है तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते, कुछ चीज नहीं करता था तो डिड नॉट, वह नहीं करता था कॉल हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, परिवार वाले को, एज ऑफन एज ही रियली शुड, एज ऑफन जैसे कि अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, एज ये रियली सचमुच में, शुड यानी चाहिए, है ना। तो पूरा मतलब क्या होगा इसका, एज ऑफन एज ये रियली शुड, इसका पूरा मतलब होगा कि जैसा कि उसे वास्तव में करना चाहिए, सचमुच में करना चाहिए, जो कि उसे अक्सर करना चाहिए। क्या अक्सर करना चाहिए, उसे अपने पालकों से, माता पिता से अक्सर बात करना चाहिए, जो वो कॉल नहीं करता था। द टेक्नीशियन हैड टीयर्स इन हिज आईज, टेक्नीशियन हैड टीयर्स यानी उसकी आंखों में था, क्या था, इन हिज आईज, उनके आंखों में आंसू थी, ठीक है, टीयर्स यानी आंसू थी, उनकी आंखों में आंसू थी। When he thought, जब उसने सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, अबाउट यानी के बारे में, हिस यानी उसके, ओल्ड पेरेंट्स यानी बूढ़े माता पिता के, जब उसने बूढ़े माता पिता के बारे में सोचा, तब उसकी आंखों में क्या थी, आंसू थी, ठीक है, बस इतना ही बचा है। वेल देन, अच्छा तब, यू कैन हेल्प मी, अब वो बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है, अच्छा तब, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो, विथ वन थिंग, एक चीज कर, वन थिंग यानी एक चीज से तुम मेरी मदद कर सकते हो।
कॉल योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को कॉल करो, फोन लगाओ प्लीज, कृपया। डोंट गेट सो बिजी, डोंट यानी मत हो, गेट यानी हो जाना, ठीक है। सो बिजी यानी बहुत व्यस्त, ठीक है। बहुत व्यस्त मत हो जाओ, बहुत बिजी मत हो जाओ। दैट की यू लेफ्ट देम, सॉरी यू लेट देम थिंक यू हैव फॉरगॉटन देम। यू लेट देम यानी होने देना, क्या होने देना, उन्हें क्या होने देना, देम यानी उन्हें, थिंक यानी सोचने पे मजबूर होने देना। यू हैव फॉरगॉटन देम, यू हैव तुम क्या कर चुके हो, हैव आपका परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉरगॉटन, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगेटन यानी कि चुका हो, चुके हो, दिया है, लिया, ऐसे यूज होगा, ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, देम यानी उन्हें। तो पूरा मतलब क्या होगा कि भाई तुम इतना भी बिजी मत हो कि तुम अपने पालकों को, ठीक है, ये सोचने पर मजबूर कर दो कि तुम उन्हें भूल चुके हो, ठीक है, कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि तुम उसे भूल चुके हो, इतना भी तुम बिजी मत हो जाओ। सेड द एल्डरली मैन, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा कहा। एंड विद दैट का मतलब क्या होगा, और उसके साथ ही टर्न, वह मुड़े, एंड वॉक्ड और चले, होपलेसली यानी क्या होता है, निराश। होप यानी होता है आशा, लेकिन होपलेसली यानी जो आशा ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, निराश, मायूस, ठीक है। मुड़े और निराश होकर चले गए वहाँ से, वॉक्ड यानी चल दिए। आउट ऑफ द स्टोर, आउट यानी बाहर, ऑफ द स्टोर यानी दुकान, उसके दुकान से बाहर उदास होकर मुड़कर वहाँ से चले गए। क्योंकि उसे अब उदासी क्यों थी आप सभी समझ सकते हो। पहले उसके मन में ये तो था कि मेरे बच्चे फ़ोन नहीं कर रहे, मतलब मेरा फ़ोन ख़राब होगा इसलिए मेरे बच्चे फ़ोन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उदास क्यों हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया फ़ोन सही है, मेरे बच्चे जानबूझ के मुझे फ़ोन नहीं करते हैं। मोरल ऑफ इंस्पिरेशन स्टोरीज, ठीक है। तो ये जो आपका स्टोरी है, ठीक है, उसका मोरल क्या मिलता है, देखिए। बी श्योर टू स्पेंड टाइम, बी श्योर यानी पक्का हो जाओ, निश्चित हो जाओ। टू स्पेंड टाइम, टू स्पेंड यानी खर्च करना, टाइम यानी समय बिताना। विथ योर पेरेंट्स, अपने परिवार, पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ। वाइल यानी जब, यू कैन आप कर सको, ठीक है, यानी कि आप जब कर सको तब अपने परिवार वाले के साथ समय बिताने के लिए आप श्योर हो जाओ, पक्का कर लो। बिकॉज वन डे, क्योंकि एक दिन, When you look up from your busy life, जब आप अपने व्यस्त जीवन में से झांकोगे, देखोगे, लुक अप यानी होता है झांकना या फिर देखना। जब आप अपने बिजी शेड्यूल से, अपने बिजी लाइफ से, व्यस्त जीवन से झांकोगे, they won't be there anymore, they won't यानी would not यानी नहीं होंगे, be there anymore यानी देयर तो आपको डमी वर्ड का यूज़ कर दिया, एनीमोर यानी बिल्कुल भी नहीं। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वे अब और नहीं रहेंगे। जब आप अपने बिजी लाइफ से झांक के देखोगे ना, अपने माता पिता को कहाँ है थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। यानी कि आप सभी जान सकते हैं, बूढ़े हैं, कभी भी वो उनकी जीवन समाप्त हो सकती है। और आप अभी है तो आप सोच रहे हो उनकी वैल्यू नहीं है, आप बहुत बिजी हो, थोड़ा सा कभी देख लिए चेहरा तो देख लिए, समय नहीं निकाल रहे हो। और जब वो नहीं रहेंगे तब आपको उनकी कीमत पता चलेगी, तब आपको महसूस होगा कि नहीं, मुझे समय बिताना चाहिए था। उसके बाद आप सभी को पता है आप कुछ नहीं कर सकते, बस रो सकते हो याद कर कर के, और ये सोच सकते हो कि काश मैंने प्यार जताया होता, अपनी जिम्मेदारी दिखाई होती तो उन्हें कितनी खुशी होती, प्रसन्नता होती। लेकिन जैसे कि स्टोरी का मोरल ही यही है कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, बिजी लाइफ से जब झांक के देखोगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल वही बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा उससे कि भाई आप क्या करो, अपना समय निकालो और अपने माता पिता को फ़ोन करो अपने व्यस्त जीवन से, ताकि उन्हें ये ना लगे कि तुम उन्हें भूल चुके हो। तो ये आप लोग के लिए भी वही मोरल है कि आप लोग भी यदि बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो ये नहीं कहते कि दिन भर आप एकदम हाथ पैर दबाते रहिए, दिन भर उनकी सेवा में लगे रहिए। आप कुछ एक घंटे भी निकाल लेते हैं, 10 मिनट भी रोज़ अगर निकाल लेते हैं, अच्छे से पूछ लेते हैं क्या है, कैसे है, तबीयत कैसी है, क्या खाना है, क्या चाहिए, इतना ही पूछ लो तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्हें कोई एकदम सोना चांदी हीरे मोती तो चाहिए नहीं आपसे, केवल उन्हें आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है, जो आप बिल्कुल दे सकते हो लेकिन देना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ जब आप अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए समय निकाल पाते हो, अपने लिए समय निकाल पाते हो, तो अपने बूढ़े माता पिता या जो भी हैं, दादा दादी या फैमिली में हमारे, उनके लिए आप जरूर समय निकाला करें। तो ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।